नाउ सेक्शन 44AE। पहले 44AD किया था, वो बिजनेसमैन के लिए था। AD डॉक्टर्स वगैरह के लिए। AE उन लोगों के लिए जो लोग गुड्स कैरिएजेस, मतलब जो ट्रक के ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं ना, माल को इधर लेके जाने में, गुड्स में, उन लोगों के लिए। तो कहते हैं ये कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन, जो लोग प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिएजेस, जो गुड्स कैरिएजेस में काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले बंदे हैं, उन पे ही एक्ट अप्लाई करता है। कहते हैं अगर कोई इंसान इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिएजेस, गुड्स वगैरह को इधर उधर लेके जाएगा ट्रांसपोर्टेशन पे, ही विल हैव द ऑप्शन, अगेन ये ऑप्शन है कि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम कंप्यूट कर सकते हो। कितनी इनकम आपकी मानी जाएगी? 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर गुड्स कैरिएज। जो ट्रक है जो गुड्स लेके जाएगा, तो पर ट्रक, जितने भी ट्रक हैं उनकी 7500 पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। मान लो आपके पास 1 साल, आपके पास 8 महीने 5 दिन के लिए, तो 9 महीने आपकी इनकम 7500 मान ली जाएगी पर मंथ पर गुड्स कैरिएज। गुड्स कैरिएज का मतलब बेटा क्या होता है? जिस ट्रक वगैरह में आपका सामान जाता है, गुड्स वगैरह जाते हैं ना, मालगाड़ी काइंड ऑफ, तो ये सेक्शन केवल उन्हीं पे अप्लाई होगा जो इन वाले कामों में है। उनकी इनकम 7500 पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ पर गुड्स कैरिएज मान ली जाएगी, प्रोवाइडेड वो हैवी गुड व्हीकल ना हो। क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि हैवी गुड व्हीकल है कि नहीं है, क्योंकि हैवी गुड व्हीकल का अलग से निकलता है। मतलब जो हैवी नहीं है उनके लिए कितनी इनकम है? 7500 पर मंथ। और हैवी गुड व्हीकल का मतलब है जिसका ग्रॉस वेट मोर देन 12 टन है। और ये टन में कितने होते हैं? 1000 के जी, जो 12000 के से ऊपर है। फिर आगे लिखा है इफ़ इट इज़ अ हैवी गुड व्हीकल। अगर हैवी गुड व्हीकल है, अगर वो हैवी गुड व्हीकल है, तो इनकम कंप्यूट करी जाएगी 1000 पर टन ऑफ द ग्रॉस वेट। अगर वेट 14 टन है तो कितना? 1000 पर टन, तो 14000 पर मंथ इनकम मान ली जाएगी। पक्का? अगर एक्चुअल इनकम इज मोर देन द प्रिजम्पटिव इनकम, एक्चुअल इनकम शेल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ऑब्वियस सी बात है, आप इस पॉइंट को कट कर दो, आपको नहीं पढ़ना। पक्का? एसएससी शुड नॉट हैव मोर देन 10 गुड्स कैरिएजेस। मतलब इस सेक्शन में आने के लिए एसएससी को शुड नॉट हैव मोर देन 10 गुड्स कैरी, एक टाइम पे 10 से ऊपर ट्रक ना हो, अदरवाइज सच ऑप्शन इज नॉट अलाउड। पक्का? आपको इस वाला पॉइंट कट करना है, इफ एक्चुअल इनकम है मोर देन प्रिजम्पटिव इनकम। पक्का? नो फर्दर डिडक्शन, कोई और एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, पर हाँ अगर आप फर्म हो तो इंटरेस्ट और सैलरी अलाउ करी जा सकती है। खाली एक ये पॉइंट 44AD ADA में तो ये इंटरेस्ट वगैरह भी अलाउड नहीं होता। कोई बुक्स नहीं बनानी, कुछ नहीं बनानी। अगर एसएससी इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करता तो बुक भी बनानी पड़ेंगी और ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अगर आपने कोई गुड्स कैरिएज हायर परचेज पे लिया है, तब भी आपको उसका ओनर माना जाएगा। मान लो 8 ट्रक मेरे पास हैं, 2 हायर परचेज में हैं, तो 10 ट्रक हो गए। 8 मेरे पास ट्रक का मैं खुद ओनर हूँ, 3 हायर परचेज में 11, तो ये 10 से ऊपर हो गए, तो अब मैं इस ऑप्शन के अंदर नहीं आ सकता। पक्का? एसएससी हैज़ द ऑप्शन टू चेंज ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, ये भी आपके लिए ओके है। ब्रॉड फॉरवर्ड डेप शेल नॉट बी अलाउड, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप शेल, ये भी सिखाऊंगा आपको। ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस अलाउड है, सेम केस। पक्का? अब इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, आपको अपने आप करना है। एक पॉइंट बड़ा अच्छा जो आपको दिखा रहा हूँ, उसने ट्रक परचेज करे थे 23 अप्रैल 2019 को, जबकि प्लाइंग वाला काम कब शुरू किया उसने? 4 जून को। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपने परचेज़ किया वहाँ से 7500 आपकी इनकम मानी जाएगी। और ऐसे करके क्वेश्चन में लिखा होगा कि हैवी गुड है, मीडियम है, कि लाइट वाली व्हीकल है। तो मीडियम और लाइट वाले के लिए 7500 पर मंथ, और जो हैवी वाली है उसके लिए 1000 पर टन के हिसाब से काम होगा। पक्का? नेक्स्ट।